बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 25 अप्रैल 2026 है, शाम का वक्त। हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। आपके लिए 3 स्टोरीज लाए हैं जो पाकिस्तान में बयान करना ममनू है। पहली खबर, पहली स्टोरी कि क्या वजह है कि ईरान अमेरिका जैसे मुल्क को आंखें दिखा रहा है कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, और अमेरिका बातचीत के लिए मरा जा रहा है और पाकिस्तान सालसी के लिए। एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेड है जी। पाकिस्तान दुनिया के मामलात हल कर रहा है। आज सिंध तास मुआहदे पर एक खत लिखा है पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने, जिसको सुनिए कि हमारी अपनी हालत क्या है। और आज इमरान खान की पार्टी का जन्मदिन है, उसको जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान का वो कॉन्फिडेंस। इराकची ने जी कमाल कर दिया है। उसने कहा हम तो पाकिस्तान आए हैं अपने ब्रादर मुल्क के साथ बातचीत करने के लिए, इसके बाद हमने मस्कत जाना है और मॉस्को जाना है, हमारे पास तो वक्त ही बड़ा कम है, हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो पड़ी है सालसी, वो पड़े हैं मुज़ाकरात, और वो पड़ा है मुआहदा। जो उखेड़ना है उन्होंने कहा उखेड़ लो। तो ये रातों रात क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। आज तेहरान ने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि जो 18 कंपनीज हैं जिसमें अमेरिका और अरबियों की जिंदगी है, वो उन्होंने लॉक करके उसको दिखाया है। ये जो कंपनीज हैं ये बिलियंस डॉलर्स पे मबनी हैं, और इतना बड़ा इसमें रुपया इन्वॉल्व है कि हम इसको उड़ा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें आप देखिए, उन्होंने कहा है कि एक टैग कंपनी है जी जेसीसी के अंदर, ये इसमें जो अरब और अमेरिकन है बिलियनियर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और तेहरान ने कहा है कि ये जो कंपनी है ये अमेरिका और इजराइल को इंटेलिजेंस फराहम कर रही है, लिहाजा हम इसको उड़ा देंगे। इसके अलावा जी 18 जो दीगर कंपनीज हैं उनके जो दफातर हैं उनको दिखाया गया है कि ये हम 15 मिनटों में इसको खाक में मिला सकते हैं। इन 18 कंपनियों का इन इलाकों में मिट जाना, तो इसका मतलब यह है कि ना अरबियों के पास ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए $1 बचेगा, ना ही रात को उनके चूल्हे जलेंगे। जी हां, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है इन कंपनियों में वो तमाम की तमाम ऑनलाइन और डिजिटल सिस्टम से होती है। इसी तरह है ना, और जो डिजिटल सिस्टम का जो सारी का सारा जो जरिया है वो अबनाए हारमूस से गुजरता है। जो तारे हैं उस डिजिटल कनेक्शन की वो गुजरती हैं ईरानियों के हाथ से। तो उसको मारने के लिए सिर्फ एक मिसाइल चाहिए, ओनली वन मिसाइल इज सफिशिएंट इन सारी कंपनीज को बर्बाद करने के लिए। तो ना अरबियों का बैंक बचेगा, ना इनके डिजिटल खाते बचेंगे, और ये उसी जगह पे लौट के आ जाएंगे जहां तेल निकलने से पहले थे। तो जिस आदमी के हाथ में इतनी बड़ी कमजोरी आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान तक तो पहुंचता है ना। अब आपको समझ आई है कि ये जो अबनाए हारमूज है इसकी नाकाबंदी अमेरिका ने क्यों कर रखी है और क्यों वो इसका कब्जा लेना चाहता है। ये बातें जब हमें पता है तो यार पाकिस्तान की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान को जो फौजी जर्नल्स हैं, या पाकिस्तान के जो सिफारती अमूर माशाअल्लाह मोहसिन नकवी और इसहाक डार इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं जी दोनों। जी उनको नहीं पता, इनको सारा पता है। ये मरे जा रहे हैं, अमेरिका डूबने वाला है। क्या बात है, इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ खड़ी हो जाए, ये सफेद हाथी और ये जो सफेद रीछ है ये तदफीन के करीब है, हम उसको बचाने के लिए सरगर्दा हैं। यूरोप डूब सकता है, पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का दुश्मन, गजा के बच्चों का दुश्मन। हाँ जी, अब आप जरा समात कीजिए।
पाकिस्तान में एक नई मिथ बनाई जा रही है कि ये जो इस्लामी मुल्क हैं, इसमें ईरान को किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई का हक हासिल नहीं, इधर ही रुक जाइए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या फड्डा है? सबको पता है कि जो खुदकुश बमबार और दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में बम फोड़ती हैं, हमारे बच्चों को और हमें मारते हैं। इसीलिए हमारे त्यारे काबुल पर और कंधार पर, दीगर शहरों पर हम बमबारी भी करते हैं और उनको उड़ा देते हैं। मतलब जहां पे दुश्मन के कैंप्स होंगे वहां पर बमबारी जायज है। ये हमारा बयानी है ना। अब ईरान की जगह पे आ जाएं, किस जगह पे खड़े हैं जी अमेरिकन त्यारे? वाशिंगटन डीसी में क्या करते हैं? वो रियाद में मौजूद हैं, वो यूएई में मौजूद हैं, वो कतर में मौजूद हैं, वो ओमान खड़े हैं। तो इसी जगह पे खड़े। तो इन मुल्कों में अगर वो मिसाइल मारता है तो पाकिस्तान में रायमा कहती है, बनाने की कोशिश की जाती है कि ये गलत कर रहे हैं, इस्लामी मुल्कों पे बमबारी है। और अफगानिस्तान वो भी तो इस्लामी मुल्क है। अब उधर देखिए, जब इस किस्म का कमजोर बयानिया आप बनाएंगे तो किसने दुनिया में आपकी बात सुननी है? किसी ने नहीं सुननी। आगे जरा देखिए, बड़ी मजेदार खबर है जी। फलस्तीन पे हमले हो रहे हैं, ये कहते हैं जी इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छपे, फलस्तीन पे नस्ल कुशी हुई, 80,000 बच्चा। ये इंटरनेशनल जो गैर मुस्लिम तंजीमें वो कह रही हैं फलस्तीनियों का ज़बह हुआ है, उनको भूखा मारा गया। तो इस वकूए पर इन जो वाकयात हैं पूरी दुनिया में, कभी आपने दुबई में, रियाद में, कतर में ये वर्ल्ड कप करा लेंगे, ये सिनेमे खुलवा लेंगे, ये अयाशी के अड्डे और जुए खाने चला लेंगे, समझ आ रही है? ये हर वो काम करेंगे जो मेरे नबी ने मना किया है। लेकिन कभी आपने देखा है कि फलस्तीनियों के हक में, ये तौहीन रिसालत के हक में, तौहीन कुरान के हक में इन लोगों ने कभी प्रोटेस्ट किया? एक मुझे बता दें, हम अपनी गलती तस्लीम करते हुए आपके कदमों में बैठ जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे। कोई है? जब ये नहीं है ना, ये कुरान के लिए खड़े होते हैं। और यूएई में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब अरब का एक कबीला वापस बुतों की पूजा पे नहीं चला जाएगा। तो क्या यूएई में इंडिया की मदद से एक मंदिर नहीं बनाया गया? इंडिया से भी बड़ा मंदिर, वहां पे मूर्तियां नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा मुल्क कैसे इस्लामी हो सकता है? पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है, क्या उसके बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए यूएई मुलविस नहीं है? तो क्यों कि हमारे जर्नैलों के, हमारे बैरोक्रेट्स के और करप्ट सियासतदानों के पैसे यूएई में पड़े हैं। तो आप हमें इस्लाम का दर्स देते हुए कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है। किसी भी सूरत इस्लाम का लिबादा इन पे ना डालें। बाकी जो मर्जी है आपके हाथ में अख्तियार है, अब आप करते फिरे। अब अमरीकी असला जो है, आज CNN क्या कह रहा है कि अमरीकी असला हो रहा है खत्म और वहां पर जो कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं अचानक बढ़ गए हैं। अच्छा जी। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया कह रही है कि हमें यह नहीं पता कि ईरान के पास कितना असला है, और वो कहते हैं तेहरान वाले कि अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं है। हम पिछले 47 सालों से जिस इनकलाब की बात कर रहे हैं, समझ आई? उस इनकलाब को हमने बताना है कि वो कितना ताकतवर है। शहरों के शहर पड़े हैं मिसाइलों से भरे हुए, और ऐसे मिसाइल मारेंगे कि आपको लग पता जाएगा। अब ये क्यों हुआ है? ईरान का जो बादशाह है मसूद परवेज, वो हार्ट सर्जन है, दिल की बीमारियों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका वाले कह रहे हैं, और आज हमने उस पर थोड़ी सी तहकीक की है, ये आदमी जुग्राफिया में भी फेल हो गया है। जी हां, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की जैसा है, औसत दर्जे का मालिक है। तो पाकिस्तान का सदर जरदारी देख लें, बम्बिनो सैनमे में ब्लैक टिकट फरोख्त करने वाला, आज पाकिस्तान की एटमी फौज का मालिक भी है, सदर मुमलिकत भी है। दूसरी दफा पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मिला, और साथ जो देश है इस्लामी,
ईरान वाले, उन्होंने किसको ढूंढा है? सर जी, पहले अहमदी निजाद था, वो प्रोफेसर था, उनकी तालीम देखिए, ये इराकची की तालीम देखिए और इसहाक डार को देख लीजिए। तो जहां पर मेरिट होता है, उन लोगों ने अपने बच्चों को इकरा बिस्म रब्बिकल्लाजी, उन्होंने अपने बच्चों को इकरा बिस्म रब्बिकल्लाजी, इकरा बिस्म रब्बिकल्लाजी के इर्द गिर्द इकट्ठा किया है। और हमने स्टेज ड्रामों में, ड्रामा साजी में, गरीदा फरोकी में, ये जो हमारे जो करेक्टर हैं जिनके इर्द गिर्द हम पैंट पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, ये हमारे हैं। हमारे कॉलेजों में आइस हो रही है, मनशियात हो रही है, बेहयाई हो रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो रही है। उधर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बच्चियों को साइंटिस्ट बनाया। जिस कौम की बेटियां साइंटिस्ट हों, तो यार जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो वो क्या बला नहीं निकलेंगे? निकले हैं। 28 जर्नल शहीद करवाने के बाद नेक्स्ट जो जर्नल आता है वो पिछले 28 से ज्यादा जालिम होता है। मैं कहता हूं वो छोड़े उड़ा के रख देता है। क्यों? मेरिट। जब जब सिमत दुरुस्त हो ना हजूरे वाला, तो ये मामलात होते हैं। अब ईरान मुज़ाकरात किधर गए जी? कुछ भी नहीं है, अमेरिका मरने वाला है, चाइना साथ खड़ा हो गया, कोई मुस्लिम मुल्क नहीं खड़ा हुआ। तो ये वो हालात हैं, डेटा उड़ा के रख देगा ईरान। अब आपको पता चला, अब पाकिस्तान में किसी भी ईरानी जो जर्नलिस्ट है वो पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं आ सकता। ये जो वीडियो है, ये जो आज हमने देखी इंटरनेशनल मीडिया, ये पाकिस्तान के किसी चैनल पे आपको दिखाई गई है? किसी मीडिया हाउस ने इसको ऑन किया? नहीं दिखाएंगे, ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। इनको समझ ही नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। अब होना क्या है, आज सिंध ताश मुआहदे पर इसहाक डार ने खत लिखा है। चलो शुक्र है, दूसरों के मामलात से इनको फुर्सत तो मिली। इन्होंने कहा हमारा नुकसान हो रहा है, आलमी बरादरी रोके। जब ये मैंने खबर पड़ी ना, यकीन मानी, हम सर पकड़ कर बैठ गए। ओ पाकिस्तानी, इसी मुल्क में रहते हो ना, आपके बच्चों का मुस्तकबिल पेट्रोल पे नहीं है, इस पानी पे है। ये इतना कीमती है। और पिछले 1 साल से पाकिस्तान का पानी बंद किया गया है। आपको बात बताऊं, बच्चों को बताइएगा, ये सिंध ताश मुआहदा क्या है? ये 1960 में पाकिस्तान के एक फौजी जनरल ने मुआहदा किया था, और ये इतना घटिया मुआहदा है, अल्लाह करे ये मुआहदा खत्म हो जाए। इसके तहत जो पाकिस्तान का जनरल था, ये मालिक यही है पाकिस्तान की, और ना और कोई बात करेगा तो वो गद्दार ठहरेगा। इसने क्या किया जी, इस बदबख्त इंसान ने? इसने कहा जी ब्यास, रावी और दरिया सतलज ये इंडिया के। कल हमने कहा था इन्होंने बिजली मुआहदे की है ना, अब ये मुआहदा देखिए, 3 दरिया दे दिए। अच्छा जी, अब 3 दरिया जो पाकिस्तान को मिले हैं, सिंध, झेलम और चनाब, इधर ही रुक जाइए। अगर इसी जगह पे दस्तखत हो जाते तो फिर बंदा कहता है 3 तुसी ले लो तो 3 असी ना। 20% इन जो दरिया हैं हमारे पास, सिंध, झेलम और चनाब के, इसका 20% भी पाकिस्तान के फौजी जनरल ने इंडिया को दे दिया, और उसको इजाजत दे दी कि इस पर आप मंसूबे बनाकर बिजली हासिल कर सकते हैं। अब कोई है बात शर्म करने वाली? कोई है वो जाके इनकी कब्रों से इनको उठा के ले आए कि ये जुल्म किया है? किस मैंडेट के तहत आपने 20% जो है यहां से दे दिया? हमें तो वहां से 1% नहीं मिलता है सिवाय सैलाब के। कोई पूछने वाला है? हालांकि ये 6 के 6 दरिया ये पाकिस्तान के थे। क्यों? कश्मीर जो हमारा था, हाय ओ कश्मीर। आज पूरी दुनिया का मीडिया आया हुआ है पाकिस्तान में, किसी एक टेलीविजन चैनल पर आपको किसी कश्मीर के बारे में कोई खबर नजर आई? किसी ने कश्मीर के लीडर को बुलाकर किसी टॉक शो में बात की है? किसी कश्मीरी लीडर को, मकबूजा कश्मीर छोड़िए, आजाद कश्मीर के किसी बंदे को बुलाकर आपने बिठाया है? किसी गिलगिती को बुलाया है? कोई कैमरा उठा के गया है कि सरहद के उस पार पाकिस्तानी रहते हैं, वो श्रीनगर हमारा है? अब तो टाइम था ना जी। पूरी दुनिया जो आई हुई है उनके पास वक्त ही वक्त है। आपको सेमिनार करते, को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भला क्या खास बुलाना है? जहां पे उन लोगों से मुलाकात करवानी थी, आज 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, हमने इस्लामाबाद को बंद कर रखा है कोई बात?
اور اوپر سے FIR ہیں۔ جب اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں خبر یہ آ رہی ہے کہ ہم، محسن نقوی کہتا ہے یہ جو دوائیوں والی گاڑی ہم ان کو گزرنے کی اجازت دے دیں گے، او پاکستانیوں، اوئے او خدا آپ کو ہدایت دے، کن لوگوں کے ہاتھ میں ملک آ گیا ہے۔ یعنی کہ 6 دن سے جو دوائی والی گاڑیاں ہیں وہ بھی آپ نہیں گزرنے دے رہے، اور ڈیلیگیشن کی تعداد کتنی ہے یار؟ 10 ہوگی، 8 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے۔ تو جو آپ کے ہاں 8-10 لاکھ بندہ پڑا ہے اس کی میڈیسن بھی روک کے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے؟ یہی غلامی ہے نا جی، کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے اور آقا ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو اوپر رب نہیں کھڑا یار، وہ آپ کتنے مضبوط ہیں خدا کی قسم آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پرابلم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پروسیس سے نہیں آئے، آپ اس راستے سے نہیں آئے جس راستے سے جائز طریقے سے آتے ہیں، پتہ ہو کہ ہم کتنی طاقتور ہیں۔ آپ بیٹھا ہوں، مجھے آپ کسی عالی شان کرسی پہ بٹھا دیں، مجھے کیا خاک اس کی اہمیت کا پتہ ہونا ہے کہ اس کی ٹریڈیشن کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا، میں جاؤں گا جو مجھے لایا ہے میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہاں جی، جب میرٹ پہ جاؤں گا تو میں نے کسی کی بات ہی نہیں سنی۔ تو یہ ہے اس ملک کا اصل حالت، تو کیا کسی نے دیکھنا ہے؟ ایک آدمی تھا عمران خان، اس نے کہا میں اٹھتا ہوں۔ آج کے دن اس نے 25 کو اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، وہ پارٹی جس کو پہلے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنا، مذاق کا نشانہ بنا، بھلا آگے عمران خان ہو، لوگ مذاق نہ کریں، لوگ اس کو ناکام نہ کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جناب عمران خان نے پھر اس کو اٹھایا، ایسا اٹھایا کہ گلی گلی اکیلا پھرتا رہا، کوئی آدمی اس کی ٹکٹ لینے کو گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر اس نے ایسا اٹھایا مینار پاکستان سے کہ اس نے نواز شریف اور زرداری ان کی پینٹیں نیچے گر پڑے، بالکل فارغ ہو گئے سیاست سے۔ وہ لاہور جو جہاں ان کا طوطی بولتا تھا، آج اس کے گلی اور نکروں میں آپ کو ہر جگہ، ہر دکان اور ہر ریڑی پر تحریک انصاف کا پرچم اور عمران خان نظر آتا ہے۔ ہر موبائل پر، ہر 100 میں سے 80 موبائل پر عمران خان کی جو DB ہے، اس کی جو تصویر والی سکرینیں وہ گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ کسی جگہ پر اپنا لوڈ کروانے تو جائیں، اپنا موبائل کھلوا کے کسی دکاندار کے سامنے تو رکھیں، اس کی میز کے نیچے اگر 10 موبائل پڑے ہیں تو 6 یا 8 پر آپ کو عمران خان کی تصویر نظر آئے گی۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، لوگ کومنٹس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو لوگوں نے تصویریں لگا رکھی وہ جناب عمران خان کی لگا رکھی۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بمبینو سینما اور شریف خاندان کے گھروں سے ہمیں نجات دلائی۔ اب المیہ تو یہ ہے کہ اس نے تو ہمیں نجات دلا دی، لیکن پھر ہمیں یہاں سے پکڑ کر دوبارہ ان دونوں خاندانوں کی غلامی پر کہا جا رہا ہے۔ تو وہ پاکستانی نہیں ماننے والے، وہ وقت ہی اسی کا ہے۔ وہ ہمارے لیے قید کاٹ رہا ہے، پاکستان کے لیے قید کاٹ رہا ہے، بالکل بے گناہ جیل کاٹ رہا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل بے گناہ ہے، کوئی اس نے کرپشن نہیں کی، وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ اگر وہ غدار ہے تو پھر غداری کی ڈیفینیشن تبدیل کر لیں، پھر شریف خاندان کو محب وطنوں میں سے نہ آنے دیں۔ تو بالکل نہیں مانتی، قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے اتنا بڑا درخت بنایا، اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا چیز آئی ہے۔ اس نے موقع دیا کہ ہے کوئی پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں جو عمران خان کی جگہ اس کا جانشین بن سکے، کوئی ملک کا لیڈر بن سکے، لیکن تمام کے تمام لوگ ٹٹو نکلے، گھٹیا ترین نکلے، ٹکٹیں بیچنے والے آئے، MP اور MNA اپنے لیے پسند کیا اور کچھ نہ پسند کر سکے، وہ چاہتے تو عمران خان کا جانشین بھی بن سکتے، کوئی سیاستدان بن سکتے تھے، لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی غلامی کی ہو ان کو صرف شریف خاندان اور یہ جو زرداری خاندان وہی نظر آتے ہیں، یہ انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آج کے دن اس کی جو باغ دوڑ ہے، سوشل میڈیا مکمل زور لگا رہا ہے کہ اس کی جو باغ دوڑ ہے عمران خان کی آمد تک جناب علیمہ خان کو دی جائے۔ وہ اس کی بہن ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ دلیر ہے،
वो तीनों बहनें जब अकेली फुटपाथ पर अपनी जो जिद है, अपनी जो वफा है, अपने भाई के लिए बैठी होती हैं, तो उस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये घुस के अपने घरों में बैठे होते हैं। अब तो हद ये है कि पिछले मंगल को, जुमेरात को, कोई आदमी जनाब इमरान खान की मुलाकात के लिए नहीं गया, तो इन जैसे लोगों से क्या तवक्को करनी, वो इमरान खान को इतनी बड़ी जो मुसीबत से वो बहर लेके आएंगे, बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। तो ये आज क्योंकि तहरीक इंसाफ का जन्मदिन है, तो हम मुखातिब हैं इनके वर्करों से, इनके सोशल मीडिया जो चला रहे हैं उन लोगों से, कि अब भी वक्त है। हर चीज अक्ल और फहम मांगती है, हर चीज दलील मांगती है। ये जो लीडरशिप है, इन्होंने मुकम्मल तौर पे ये साबित कर दिया है कि ये इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। छोड़िए, आप वकीलों को देख लीजिए, पिछले 4 सालों से पाकिस्तान की तमाम बारों में कैदी नंबर 804 के नाम पर वो वोट हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन किसी भी बार में आपको इमरान खान के नाम की रैली, कोई सेमिनार या कोई एक्टिविटी होती नजर आई है? बिल्कुल नहीं नजर आई। हक हक होता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तोलो तो पूरा तोलो यार, जब तोलना है तो पूरा तोलो खुदा के लिए। ये जो पीटीआई है, हमारी हालत पाकिस्तान के लिए भी चाहिए। क्या देश था हमारा, हम दुनिया को कर्जे देते थे और आज हम मर रहे हैं। आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, मुझे मैसेज आते हैं कि इस पे प्रोग्राम करें। हमने क्या प्रोग्राम करना है? गुलामों ने क्या प्रोग्राम करना है ही कुछ नहीं पूरे मुल्क में। अगर तहरीक इंसाफ सही अपोजिशन कर लेती है, ये इकट्ठे ही हो जाते। नून लीग के एक सिटिंग एमपीए ने यार हमें कहा है कि खुदा की कसम अगर पीटीआई वाले इकट्ठे हो जाते तो कब की नून लीग की हुकूमत खत्म हो जानी थी। कुछ भी नहीं मुल्क में बचा। क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारे जो ईसाई पाकिस्तानी भाई हैं, उनको इन्होंने 20-20, 25-25 हजार के चेक्स दिए थे उनकी इमदाद के लिए। यार पंजाब हुकूमत के 20-25 हजार के जो चेक्स हैं मिनोरिटीज के, उनका अपना एमपी असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि वो डिसऑनर हो गए हैं। आप खुद सोचिए, जिसकी ये औकात हो और जिसके मुखालिफ पार्टी की बागदौड़ मरियम नवाज के हाथ में हो, जिनको न सर्जरी से टाइम मिल रहा है, न मेकअप से, न टिकटॉक से। अब वैसे आजकल ये है कि टिकटॉकें कम हो गई हैं, मसला ये है कि अवाम ने आगे से जूता उठाया हुआ है, जो महंगाई की हालत बन गई है। तो पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। कल हमने कहा था कि अल्लाह ताला आपको तत्ती हवा ना लगे, तो एक नीचे से कमेंट्स आया, हमारा सराइकी भाई था कि आपको भी तत्ती हवा ना लगे। मौला साईं थोड़े डेरे सदा आबाद उशाद रखे, आप हंसते रहें, आपके बच्चे कभी भी डॉक्टर्स का मुंह न देखें, बेरोजगारी का मुंह न देखें। मौला आपके घरों में हमेशा खुशियों के चिराग जलाए, आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हों। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।